ओम नमः शिवाय। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के 13वें दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत में कुंडली के दोष के निवारण के लिए भक्तजन उपवास रखते हैं और प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा करते हैं। प्रदोष काल समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय माना जाता है। इस समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं। तो ऐसे समय में की गई पूजा से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष व्रत होता है। इस दिन भगवान शिव और पूरे शिव परिवार के साथ साथ बृहस्पति देवता की और विष्णु भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा और बेल वृक्ष की पूजा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए। गुरु प्रदोष व्रत रखने से बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही दाम्पत्य जीवन भी मधुर बनता है। प्रदोष व्रत कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा विधि विधान से की जाती है। शिवलिंग की पूजा और अभिषेक करने से कहा जाता है आपके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत के दिन मीठा भोजन ही ग्रहण किया जाता है। विशेष रूप से आज के दिन अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल से बनी खीर का भोग भगवान शिव और पूरे शिव परिवार को लगाने के बाद इसी को प्रसाद रूप में खाकर व्रत खोला जाता है। आज के दिन नंदी बैल की पूजा भी विशेष रूप से करनी चाहिए और आज के दिन किसी गाय को या बैल को हरा चारा या हरे मूंग खिलाने चाहिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले गुरु प्रदोष व्रत के बारे में। कब से कब तक त्रयोदशी तिथि रहेगी, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, साथ ही मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान पूजा विधि जिसे आप हर प्रदोष व्रत के दिन बड़ी आसानी से अपने घर पर भी कर सकते हैं। 16 दिसंबर गुरुवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत है गुरु प्रदोष व्रत। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन की गई पूजा का फल जल्दी प्राप्त होता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 16 दिसंबर सुबह 7:36 से, जिसकी समाप्ति होगी 17 दिसंबर की सुबह 4:41 पर। प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि के दिन यानी कि 13वें दिन ही किया जाता है। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:40 पर। इस दिन उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। शाम की पूजा होती है प्रदोष काल के समय विशेष रूप से। तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 4:55 से लेकर शाम 6:25 तक। प्रदोष व्रत में किसी भी प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का समय ही सबसे विशेष माना जाता है। कहते हैं अगर सुबह के समय आपके पास इतना समय नहीं है कि आप विधि विधान से पूजा कर पाए तो शाम के समय की पूजा आपको विधि विधान से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हर व्रत का एक शुभ मुहूर्त होता है। इसलिए शुभ मुहूर्त में की गई पूजा को भगवान जल्दी स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा आशीर्वाद भी देते हैं। प्रदोष व्रत के दिन वैसे तो बहुत ज़्यादा नियम करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में ही भगवान शिव और माँ पार्वती जी की मूर्ति है या फिर तस्वीर है तो आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। मन में आप पूरे शिव परिवार का ध्यान कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की ही पूजा की जाती है, ये बात तो आप सभी को पता है। साथ ही सुबह की पूजा में आप गंगा जल छिड़ककर अपने मंदिर को पवित्र कर लें, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं, माँ पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, सुहाग की सामग्री आप माँ पार्वती को अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव को सफेद रंग के फूल अर्पित करने के साथ ही फल फूल या मिठाई का भोग आज के दिन लगाना चाहिए। अखंडित चावल यानी कि साबुत चावल जो बिल्कुल भी टूटे फूटे ना हो, उन चावल को भगवान शिव को अर्पित किया जाता है प्रदोष व्रत में। अब आप धूप दीपक जलाकर और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें। भगवान शिव से अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें और आरती करें। व्रत की कथा आपको दोनों ही समय जरूर सुननी चाहिए। इसके साथ ही अपना व्रत प्रारंभ करें। व्रत के दिन आपको किसी तरह का कोई क्रोध नहीं करना है, किसी जानवर को नहीं सताना है, कोई भी झूठ, पाप, चोरी, हिंसा नहीं करनी है। आपके घर में शुद्ध सात्विक भोजन आज के दिन बनना चाहिए
और फिर शाम को प्रदोष काल का समय प्रारंभ होने से पहले ही आप स्नान कर लें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक आसन पर बैठकर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा की तैयारी करें। आप शाम की पूजा के लिए चाहें तो आसपास के शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखना है, शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी ही की जाती है। और आज के दिन भगवान शिव को कभी भी भूले से भी काले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। कहते हैं प्रदोष व्रत में काला रंग सबसे अशुभ माना जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी पूजा पाठ में काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। आज के दिन शिवलिंग का पंचामृत से, गंगा जल से, दूध, घी, शहद या गन्ने के रस से अभिषेक किया जाता है। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप केवल सादे जल से भी अभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को फल फूल नैवेद्य अर्पित करें। इसके साथ ही आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके ही किसी भी मंत्र का 108 बार जाप करें। कहा जाता है भगवान शिव बहुत जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में बस आपको ध्यान ये रखना है, कोई भी गलती, कोई भी ऐसा पाप आपसे प्रदोष व्रत के दिन ना हो पाए। एक बात का ध्यान उन भक्तों को हमेशा रखना चाहिए जो भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, उन्हें शिवलिंग पर से उठाया गया कोई भी प्रसाद नहीं खाना चाहिए। आप दूसरों को बांट सकते हैं लेकिन खुद ग्रहण नहीं करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए नंदी बैल की पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए। तो नंदी बैल अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो कहा जाता है आपकी मनोकामना वो शीघ्र से शीघ्र भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। इसके लिए आप हर प्रदोष व्रत के दिन एक मुट्ठी हरे मूंग नंदी बैल को जरूर अर्पित करें। उनके मुंह के आगे आपको ये हरे मूंग रख देने हैं। और अगर आप घर पर भी ऐसा करना चाहते हैं तो पूजा में आप एक मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को अर्पित करें नंदी बैल का ध्यान करते हुए। उसके बाद यही हरे मूंग आप उठाकर गाय को या बैल को खिला सकते हैं। इस प्रकार से शाम की पूजा में धूप दीपक जलाकर आरती करके व्रत की कथा सुनी जाती है और आपने जो भी फलों का भोग लगाया है उसे प्रसाद रूप में अपने परिवारजनों में बांटना चाहिए। खीर का भोग लगाकर आप उसी खीर से अपना व्रत भी खोल सकते हैं। इस प्रकार प्रदोष व्रत के दिन आपको अपना मन शांत रखते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए, किसी भी मंत्र का जाप करते हुए, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला का आप कम से कम एक माला किसी भी मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।